अल्लाह माफ़ी दे, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। क्या नवाज शरीफ साहब आपकी बहनों को और भतीजे को और भांजों को हदायत दे बात करते हैं? लंदन प्लान तो वो था जहाँ डी चौक पे कब्रें खोदी गई थी। लंदन प्लान तो वो था जहाँ अंपायर की उंगली का इशारे का इंतजार करते करते खुद अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना पड़ा, जहाँ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने के चक्रों में थे। मेरे पीछे कोई क्लैशनकोफ की गाड़ी नहीं है, मेरे पीछे मैंने कोई जज की, अल्लाह ना करे हमारे से कभी इस किस्म की गुफ्तगू हो। ये ड्रामा ना करें, ये ढोंग ना रचाएं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान कौमी ख़जाने में आना था, गैर कानूनी तरीके से जुर्माना सेटल करने के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं करना था, जिसकी सहूलतकारी, जिसकी एड और अबेटमेंट किसने की? सुप्रीम कोर्ट के सबसे आला मनसब पे बैठे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की। और मुल्क के वज़ीर आज़म, जो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म था, उसने वज़ीर आज़म की कुर्सी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके अल-कादे ट्रस्ट की ज़मीन लेने के लिए ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के लाइबिलिटी अकाउंट में भेजा और वहाँ गैर कानूनी तरीके से जुर्माना सेटल कराया गया। ये पाकिस्तान पैसा नहीं आया, ये इमरान खान की जेब में पैसा गया। बेगम साहिबा अहलिया हीरे जवाहरात बटोरती रहीं 60 बिलियन के एवज़। वहाँ अल-कादे ट्रस्ट बना रहा और अल-कादे ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है? इमरान खान और उनकी अहलिया। ये इतने बड़े चोर हैं कि वारदात भी डालते हैं फिर डटाई भी करते हैं। ये इतने बड़े सियासी दहशत गर्द हैं कि रियासती दहशत गर्दी भी करते हैं और कहते हैं हमें तो पता नहीं था। और मौसूफ क्या फरमा रहे थे? कोर्ट में आए, प्लेइंग टू द गैलरीज में पागलपन का वो दौरा पड़ता है कि कहते हैं 9 मई का वाक़या नवाज शरीफ साहब ने कराया है। 9 मई के वाक़े में जब रियासती दहशत गर्दी की है तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने क्या? नवाज शरीफ साहब आपकी बहनों को और भतीजे को और भांजों को हदायत दे रहे थे कि जिना हाउस पर हमला कर दो। वो यास्मीन राशिद साहिबा को हदायत दे रहे थे, वो मुराद सईद साहब को हदायत दे रहे, और सारे के सारे कारकुन जो हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, जो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे कारकुनान ने किया। तो क्या उनको नवाज शरीफ साहब हदायत दे रहे थे? ये जहनी हालत है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जिनको 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का झांसा दिया था, वो इस झांसे में भी आ जाएंगे। लंदन प्लान की बात करते हैं। लंदन प्लान तो वो था जहाँ डी चौक पे कब्रें खोदी गई थी। लंदन प्लान तो वो था जहाँ अंपायर की उंगली का इशारे का इंतजार करते करते खुद अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना पड़ा, जहाँ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने के चक्रों में थे। लंदन प्लान तो वहाँ बना था जिसकी खुद कब्र खुद गई। ये तमाशे लाडले मियाँ नवाज शरीफ साहब आज तक अदालत में अपने झूठे इल्ज़ामात, जिसमें करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, उनमें अदालतों में कानून के आगे, पाकिस्तान के कानून के आगे, और जानते हुए कि पाकिस्तान के कानून ने उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी की है, लेकिन आज भी अदालत में बैठकर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब झूठे इल्ज़ामात थे, झूठे मुकदमे थे। और आप यहाँ अदालतों में आते हैं तो अपने जो इन्होंने कहा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने। इन्होंने कहा कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो गई, कमीशन खा लिया शहबाज शरीफ ने पंजाब के मंसूबों से और नवाज शरीफ ने, किकबैक्स हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा झूठ बोलते हैं, मोहर लगाई कि कोई करप्शन नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की आवाम का एक एक धेला अमानत समझ के पंजाब के लोगों की खिदमत में खर्च किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के मुकदमों के ऊपर मोहर लगाई कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोहर लगी और उन बातों पर आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। वो भाई करप्शन जिसने की है वो 190 मिलियन पाउंड 60 अरब का जवाब दे। रियासती दहशत गर्दी जिसने की है वो शोहदा की यादगारों को अल्लाह माफ़ी दे, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, ज़मीन पर फेंक कर, तोड़ कर उनको ठुड्डे मारते रहे और हदायत इमरान खान साहब से लेते रहे। ये वो मास्टरमाइंड था जो रियासती दहशत गर्दी के अहकामात जारी कर रहा था। ये वो सबसे बड़ा डाकू और चोर था जो 190 मिलियन पाउंड लिफाफा हिला के काबीना को दिखा के जो डील नवंबर में हुई उसकी अप्रूवल दिसंबर में लेकर गैर कानूनी तौर पर जुर्माना सेटलमेंट कराने में अल-कादे ट्रस्ट की ज़मीन खरीदी गई और 5 कैरेट की अंगूठियां बटोरी गई। साइफर जैसे हसास मामलात पे ये खेल खेला गया और कहते थे इससे खेलना है।
ये वो लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के फजलो करम से जिसने मईशत ठीक की थी, आवाम को रोज़गार दिया था, नौजवान को रोज़गार दिया था, मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा किया था, मुल्क के अंदर मेट्रोज़ बनाई थी, दहशतगर्दी ख़त्म की थी, 14,000 मेगावाट बिजली बनाई थी, मुल्क की तरक्की को 6.1% पे लेकर गया था, मुल्क के अंदर महंगाई को मुल्क की तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर लेकर गया था, वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम नौजवान वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे। मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, आवाम को दोबारा रोज़गार मिलेगा, महंगाई में कमी होगी, बिजली की कीमत में कमी होगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह मुल्क तरक्की करके सीपैक बहाल होगा, नौजवान को रोज़गार मिलेगा, स्टार्टअप्स मिलेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मुल्क दोबारा से 2017 की तरह एक दफ़ा फिर माशी इस्तेहकाम में जाएगा। और ये सफ़र तरक्की का जहाँ 2017 में साजिश के ज़रिए भौंडे इल्ज़ामात लगाकर साजिश की और नवाज शरीफ के साथ साजिश करने की कोशिश की, पाकिस्तान की आवाम के साथ साजिश की और पाकिस्तान की आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आज इमरान खान साहब को महंगाई का सामना नहीं है, आज पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का सामना है। आज इमरान खान को बेरोजगारी का, वहाँ से फॉरेन फंडिंग आ रही है आज तक, जो बॉट्स में और झूठे जो अकाउंट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है। आज इमरान खान को किसी बेरोजगारी का सामना नहीं है, आज नौजवान को बेरोजगारी का सामना है। लेकिन इंशाअल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि रोज़गार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, बिजली की कीमत भी कम होगी, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा और दोबारा पाकिस्तान एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया के साथ वो ताल्लुकात उस्तवार होंगे जिसकी बुनियाद मोहम्मद नवाज शरीफ। देखिए बात सुने, आपने दोबारा मेरे केस को का मुआवजना कर दिया है सियासी रियासती दहशतगर्द के साथ। बात ये है कि इमरान खान तो इस रियासती दहशतगर्दी के अहकामात देते रहे और मानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अगर मैं कोर्ट बुलाएगी मुझे तो मेरे कारकुन रिएक्ट करेंगे, दोबारा भी हो सकता है और ये दोबारा भी हो गया और तैयार हो जाओ। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते थे तो वो वीडियो पैगाम देते थे अपने गाड़ी से कि कारकुनों तैयार हो जाओ ये हमले करने के लिए। जब कोर्ट बुलाती थी तो क्लैशनकोफ गाड़ियों पर रख कर जाते थे और कहते थे ओए ज़ेबा जज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी गले से घसीटो, कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी बम हमने तो नाम ही पेट्रोल बम का इनके तवस्सुत से सुना है। तो ये 2 मुकदमे अवाम ने दिन दिहाड़े 190 मिलियन पाउंड का डाका भी देखा है जो 60 अरब का है, और दिन दिहाड़े ये रियासती दहशतगर्दी देखी है जिसका एविडेंस भी मौजूद है और जवाब देना पड़ेगा। देखें मैंने एप्लीकेशन दे दी थी और एप्लीकेशन जब आई तो मुझे वारंट्स मिल गए थे, मौसूल भी हो गए थे और उन्होंने कहा अगली पेशी पे पेश हूँ और उसी तरह मैं अदालत, मेरे पीछे कोई क्लैशनकोफ की गाड़ी नहीं है, मेरे पीछे मैंने कोई जज की, अल्लाह ना करे हमारे से कभी इस किस्म की गुफ्तगू हो। मैंने अदालत में गई, हाज़िरी लगवाई, जज साहिबा वहाँ मौजूद थी, अभी भी केस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जारी हैं और हम इसी तरह, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब के कारकुन हैं, उन्होंने कभी कानून हाथ में नहीं लिया और कभी पब्लिक और रियासत के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं वहाँ आज यहाँ मैं पेश हुई हूँ। ये जो इंसदादे दहशतगर्दी टेररिज्म कोर्ट